राकापति षोडश वहीं तारागण समुदाय शकल गिरिन दवलाइए बिनु रवि राति न जाए ऐसे ही बिनु हरि भजन खगेसा मिटे ही न जीवन केर कलेसा। साई स्वामी मेरे हृदय हैं लेकिन मैं सामने हूँ और विश्वास कीजिए ये महाराज मुझे अपना हृदय कहते थे, लेकिन विश्वास कीजिए मेरे जैसे लाखों साई के चरणों में माथा टेकने से वो कुछ नहीं मिलेगा जो इस चित्र के सामने में एक बार माथा टेकने से मिलेगा, है ना। तो इस प्रकार लोगों के अंदर में ये विचार भर दिया, ये भरम लोगों का तोड़ दिया कि हम किनका ध्यान करें। ये काहे के लिए जाएगा बार बार पूछने हुजूर किनका ध्यान करेंगे। पूछने जाते थे गुरु का ध्यान करना चाहिए तो संदेह होता था किनका करेंगे। कई लोग हमसे भी दीक्षा लिए, बाबा किनका ध्यान करेंगे, आपका कि किनका, हम कह दीजिए हम इतना बढ़िया से समझाए। है कोई गुरु महाराज का ध्यान करना, महर्षि में ही परमहंस जी महाराज हमारे इष्टदेव हैं, गुरु प्रभु हैं, ये हमारे दीक्षक जो हैं वो गुरु पिता हैं आपके, लेकिन गुरु प्रभु हमारे सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज हैं। तो वही कहते संतों के सानिध्य में जब आप जाएंगे तो आप क्या करेंगे का आप एक ही काम है उसके पास, जिस काम के बिना क्या कहते हैं अशांत है मेरा मन, जिस काम के बिना। रामचरितमानस में आया है, काकभूषुंडी जी महाराज गरुड़ जी को कहे हैं, ए गरुड़ जी का कि एक बार आकाश में 16 चंद्रमा उग जाए, एक ही बार में 16 चंद्रमा, या नहीं तो 16 कलाओं से युक्त एक ही चंद्रमा उगे, मतलब 16 चांद की रोशनी देने वाला एक ही चांद उग जाए आसमान में, और सारे नक्षत्र और तारे एक साथ उग जाएं, और सारे जंगल और पहाड़ों में आग लगा दी जाए संसार में, क्या रात्रि जाएगी? नहीं जाएगी। क्या उसी प्रकार जब तक परमात्मा का भजन नहीं करेंगे तब तक हमारे क्लेश नहीं मिटने वाले हैं। और उन्होंने कहा राकापति षोडश वहीं तारागण समुदाय शकल गिरिन दवलाइए बिनु रवि राति न जाए ऐसे ही बिनु हरि भजन खगेसा मिटे ही न जीवन केर कलेसा। 16 चंद्रमा उग जाए, सारे नक्षत्र और तारे उग जाएं, सारे जंगल और पहाड़ों में आग लगा दी जाए, रात्रि नहीं जाती है, रात्रि जाएगी सूर्य भगवान के उदित होने पर, बस वो उदित हो जाना चाहिए तो रात्रि चली जाएगी। उसी प्रकार जब तक परमात्मा का भजन नहीं करेंगे हमारे मन के क्लेश मिटने वाले नहीं है। माने जीवन के सारे समस्याओं का सुलझना कहाँ पर होगा? वो परमात्मा की भक्ति में ही जाकर के होगा। जिस दिन परमात्मा की भक्ति पूरी हुई दुनिया के सारे उलझन आपके जीवन से उतर जाएंगे, सारी समस्या का निदान हो जाएगा, वहीं जाके सारी समस्या का निदान है। इधर लाख उपाय कर लीजिए, ये लाखों उपाय भी बेकाम साबित होगा जब तक परमात्मा का भजन नहीं करेंगे, आपका कल्याण होने वाला नहीं है। संतों के पास यही काम है, यही काम सिखा देते हैं। और गुरु महाराज यही कहते थे, हमारे पूर्वजों ने, हमारे मनीषियों ने, कलयुग के संतों ने, ऋषि मुनियों ने यही ज्ञान दिया हमारे माता पिता को, और हमारे माता पिता और हमारे पूर्वजों ने ये हमें समझाया कि ईश्वर भक्ति से हमारे सारे दुखों का निदान हो जाएगा। और ये सत्संग हमें ईश्वर की भक्ति ही सिखाता है। ईश्वर की भक्ति कैसे कर पाएंगे, कैसे ठीक ठीक हम परमात्मा की भक्ति कर सकेंगे, इस सत्संग में पूरा पूरा अभ्यास कराया जाता है। ये सिखाया जाता है कि परमात्मा की भक्ति कैसे करेंगे, और ये सत्संग ही हमें परमात्मा की भक्ति सिखाता है, और परमात्मा की भक्ति से हमारे सारे दुख मिट जाएंगे। इसी के लिए हम लोग सत्संग करते हैं। तो संतों के सानिध्य में जाएंगे, बस एक ही काम है, बाहरी सत्संग करके परमात्मा में प्रेम पैदा करना। पहले परमात्मा के सगुण साकार लीला में प्रेम पैदा करेगा, उनके सगुण साकार रूप में प्रेम पैदा करेगा, और अंततः उस क्या कहते हैं सर्वव्यापक, उस सर्वव्यापक निराकार स्वरूप का जो जर्रे जर्रे में, कण कण में, हर क्या कहते हैं गुरु महाराज जिसके विषय में कहे मेहदी लाली घी दूध में फूल में बात समान हो सा राम राम। तो उस सर्वव्यापक सर्वेश्वर परमात्मा का जो निर्गुण निराकार सद्व्यापक स्वरूप है, उस स्वरूप का भी ज्ञान करा करके और उसी परमपिता परमात्मा में मिला देने का काम ये संत लोग करते हैं। तो इसीलिए माता पार्वती को कहते हैं, ए गिरजा, संतों की संगति से बढ़कर के संसार में दूसरा कोई लाभ नहीं है। लाभ के लिए बहुत काम करते हैं, ये परमात्मा की कृपा से ही ये सामर्थ्य हमारे अंदर में आती है कि हम दूसरा काम कर सकते हैं, उन्हीं की शक्ति से।
तो इसलिए कहते हैं ये संतों की संगति से बढ़ करके संसार में दूसरा कोई लाभ का काम नहीं है। और बिनु हरि कृपा न होई सो गावहीं वेद पुराण, सारे वेद और पुराण गा करके कहते जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होगी तब तक संत मिलेंगे नहीं। उनकी कृपा होगी तो उनके चरणों में प्रेम होगा, नहीं तो वो मिलेंगे ही नहीं, मन में भाव ही नहीं पैदा होगा। और यही कारण है कि संतों की संगति में सबसे बड़ा लाभ है। तो दुनिया में एक से एक समर्पण का भाव दिखा करके लोग संतों की संगति में जाते हैं। एक बार आप लोग सुने होंगे, राजस्थान के राजा गागरे नरेश पीपाजी महाराज, ये तो राजा थे ना, संत रविदास से प्रभावित हो गए थे। सुबह हमने बताया था क्यों प्रभावित हो गए, वही माँ गंगा ने जो कंगन जो दे दिया पंडित को, पंडित ने राजा ययाति को दे दिया वो कंगन। और राजा ययाति की पत्नी को जब वो मिला है कंगन, तो जोड़ी लगाने के लिए कहाँ जाएंगे, कोई कारीगर जोड़ी नहीं लगा सका, तो संत रविदास के घर पर चले गए, तो वो कठौते से माँ गंगा को प्रकट करके दूसरा वाला कंगन दे दिया। और दूसरी बार जो वही धोती में दाग लगी थी, तो दाग छुड़ाने के लिए वो देख लिए कि जिस लड़की ने मेरे धोती को धोया उसको दिव्य दृष्टि हो गई, वो चमड़ा वाला पानी का दाग लगा था उसको दिव्य दृष्टि हो गई, ये तो बड़ी चूक हो गई मुझसे। दिया था हमें वो चमड़े का जल पान करने के लिए, हमने चमड़े का जल समझ लिया, और उस दाग को जिसने दांत से चबा करके साफ करना चाहा उसको दिव्य दृष्टि हो गई। तो इनको समझ में आ गई बात कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तो भागे भागे पैदल ही गए वहाँ। अब पैदल गए तो वहाँ क्या कहते हैं संत रविदास, बोले हमने सोचा था कि मुफ्त में तुमको दे दूँ ऐसी वस्तु, बहुत दिनों तक राज करता रहेगा, लेकिन तुमने उसकी कीमत नहीं लगाई, अब तुमको टहलू करनी पड़ेगी। तो राजपाट छोड़ करके वो पीपाजी महाराज राजस्थान के राजा वो भी हो गए संत रविदास के शिष्य। अब पीपाजी महाराज ने छोड़ा तो उनकी धर्म पत्नी भी सोची कि जब मेरे पति ही नहीं है तो ये घर परिवार राजपाट क्या करेंगे भोग करके, वो भी अपने पति के पीछे पीछे चल पड़ी। और रहने लगे संत रविदास के, टहलू करने लगे। एक दिन ऐसी ही प्रेरणा आई, रामानंद स्वामी ने कहा भक्त रविदास को कि रवि चलना है तीर्थाटन करने के लिए। अब गए तीर्थाटन करने के लिए, तो संत रविदास हैं, कबीर हैं, और जो भी शिष्य थे उनके, वो लोग गए रामानंद स्वामी के साथ में तीर्थाटन करने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तीर्थाटन करने रामानंद स्वामी के साथ गए। ये पीपाजी महाराज भी दोनों पति पत्नी चल दिए कि चलो कब घूमने का मौका मिलेगा, ऋषि मुनियों साधु संतों की जो तपोभूमि है कब देखने का सौभाग्य मिलेगा, चलो इनके साथ में चल दिए। तो महात्मा लोग क्या करते थे, बीच बीच में कहीं पर पड़ाव डालते थे। कोई भक्त को कह दिया हम लोग इतने लोग हैं भोजन बनाओ, तो साधु तो शेर है, एक से एक भक्त हैं दुनिया में, परमात्मा सब व्यवस्था करवाते हैं। एक भक्त के द्वार पर गए रामानंद स्वामी, कोई किसी भक्त ने आके कहा कि महाराज, जब सुना कि रामानंद स्वामी है, उनके कई शिष्य हैं साथ में, और उनके साथ में पीपाजी महाराज भी हैं जो राजा थे पहले, दोनों पति पत्नी हैं, सबको न्योता दे दिया, महाराज हमारा निमंत्रण स्वीकार कीजिए। तो रामानंद स्वामी भाव के भूखे चले गए। अब रात में गए हैं तो सब लोगों को भोजन करा दिया, और सुबह सुबह जब विदा होने लगे, पीपाजी की धर्म पत्नी का मन नहीं माना कि हमने तो घर में देखा कि भोजन तो बढ़िया कराया, लेकिन घर की मालकिन को नहीं देखा हमने, ये घर की मालकिन कहाँ चली गई। तो सब जब निकले ना, तो पीपाजी महाराज की जो धर्म पत्नी थी रानी, वो तो सब छोड़ करके रानी बनी हुई थी ना, लेकिन मन का अभिमान खत्म नहीं हुआ था। तो पीपाजी महाराज से पूछती है कि इस घर के मालकिन को नहीं देखे, तो बोला जाके पता कर लो मालकिन कहाँ गई हो तुम जानो। तो सब लोग निकले बाहर, पीपाजी महाराज की धर्म पत्नी घुस गई अंदर। अब अंदर घुसी तो घर में जाके खोजती है, कहीं एक चुटकी भी अनाज नहीं है, कुछ नहीं है घर में। तो एक कोठी देखा, वो मिट्टी वाला जिसमें अनाज रखते हैं, उस कोठी में ही हाथ डाला कि देखें इसमें क्या है। तो जैसे हाथ डाला तो पता चला उस घर की मालकिन उसी कोठी में घुसी हुई थी। तो बोला अरे तुम कौन हो? कहा मैं इस घर की मालकिन हूँ। कहा तुम यहाँ क्यों पड़ी हो? तब वो कहती कि दीदी मैं यहाँ पर बिल्कुल नंगी पड़ी हूँ, बिल्कुल नंगी हूँ इसके अंदर। कहा ऐसा क्यों? कहा कि मेरे पास कोई कपड़ा नहीं था, एक फटी हुई साड़ी थी,
कल ही मेरे पति दूसरी साड़ी ला करके दिए, तो वो साड़ी मैं पहनी थी, सोची 2-4-5 दिन और कमाऊंगी तो फिर दूसरी साड़ी ले लूँगी। इसी तरह शाम सुबह कभी मौका निकाल करके स्नान कर लूँगी, 2-4 दिन बीत जाएगा तो दूसरी साड़ी मंगवा लूँगी। अब वो वाली जो फटी हुई साड़ी थी ना, उसको फेंक दिया हमने, सड़ चुकी थी वो साड़ी। अब मैं क्या करती, मेरे पति ने आपको निमंत्रण, आप लोगों को निमंत्रण दे दिया, तब मैं क्या करती, तो हमने ही तरकीब उनको बतलाया कि स्वामी आप जा करके ये मेरी वाली साड़ी बेच दीजिए और जा करके कुछ राशन सामग्री लेके आ करके खिला दीजिए। एक दिन हम लोग बंद रह लेंगे, किसी तरह इज्जत प्रतिष्ठा बचा के, दूसरे दिन कोई व्यवस्था कीजिएगा, कपड़ा ला के दे दीजिएगा। इसीलिए मैं इस घर में नंगी बैठी हुई हूँ। अब ये जो कहा ना, उस रानी का अभिमान ही चूर हो गया। वो समझती थी कि शायद हम ही हैं कि ये बड़े महात्मा की बड़ी सेवा करने वाले लोग हैं, राजपाट छोड़ करके हम लोग साधु बन गए। लेकिन वो दोनों पति पत्नी का जब त्याग देखा ना, इसका सारा अभिमान हेट हो गया। बस अपने पति का झोला से डफली निकाली और डफली निकाल करके पूरे नगर में नाच नाच करके 2-4 घंटा नाची होगी नगर में, बहुत सारा पैसा इकट्ठा की। क्या ऐसे भक्त के लिए हम काम नहीं आएंगे तो किसके लिए आएंगे? कौन काम का है ये इज्जत प्रतिष्ठा? तो नगर में नाच नाच करके, डफली बजा बजा करके, नाच नाच करके बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया और उस बहन को ले जा करके दिया, कहा बहन जितना कपड़ा मंगवाना होगा मंगवा लेना। तो कहने का मतलब मैंने साधु सेवा में इस प्रकार का समर्पण का भाव, क्या क्या मैंने एक से एक घटना आप लोग अगर पढ़ते होंगे नई नई कहानी, तो ये शिवा की कहानी पढ़िए, सब दे दिया समर्थ रामदास, ले लीजिए जितना चीज़ लेना, कुछ भी नहीं चाहिए। तो धर्म की रक्षा के लिए गुरु के आदेश पालन में क्या क्या लोग नहीं कर लेते हैं, वही करते क्यों हैं? तो ये पता है कि दुनिया में सबसे बड़ा सौदा है कि किसी भी प्रकार से संतों की कृपा हो जाए और हम उनके रास्ते का पथिक बन जाए, उनका दोस्त बन जाए। माने संत महापुरुष हमें अपने साथ में चलने वाला दोस्त चुन ले और हमें सहारा देकर के आगे बढ़ा ले। और ये कब होता है? जब परमात्मा की बहुत बहुत कृपा होती है। फिर आगे भोलेनाथ कहते हैं कि जब संतों के सानिध्य में हम जाते हैं, एक ही काम है उसके पास है, परमात्मा की भक्ति। किसी भी तरह से मन लग जाए, जिस प्रकार से लगेगा उसी प्रकार से लगा दे। कभी कभी मैं चर्चा करता हूँ कि एक गुरुजी के यहाँ 3-4 लड़के गए। अब 3-4 लड़के गए तो मन में सोचा कि घर में खाने भी नहीं मिलता है, बाबा जी के कुटिया में तो बढ़िया बढ़िया फोकट में मिलता है खाने के लिए, चल वहीं रह लेंगे। अब 4 लड़का आपस में विचार करके चला गया। दूसरे दिन सवेरे गुरुजी क्या कहते हैं, लो एक एक घड़ा दे दिया, का जो पानी ले आना। पहले तो दूर दूर से पानी लाना पड़ता था, कंधा पर एक एक कलश पानी लेकर के आया। अब पानी लेके जब आया तो गुरुजी क्या करते हैं, दिया चारों को 4-4 मुगदर दिया, मार भरदम पानी भी मंगवाया, दिया मार भी चारों को। और चारों, कोई तो चोट से करा रहा है, कोई बेहोश हो गया। और बाद में गर्म पानी ठंड से सेक लगा करके धीरे धीरे दर्द कुछ घटा, तब उसको नुन्नू बाबू कह करके किसी तरह फिर खाना पीना खिलाया। अब ये चारों सोचता है कि भाई ये कौन जल्लाद के घर में हम आ गए, सोचे कि बढ़िया बढ़िया खाने मिलेगा, यहाँ तो मार खाना पड़ता है। दूसरे दिन सोचा भागेंगे कहाँ से, कहा कल जाएंगे पानी लेने तो भाग जाएंगे उधर से ही। तो दूसरे दिन जब गया ना तो एक आदमी घड़ा फेंका और वहाँ से भाग गया, लौटा ही नहीं। दूसरे दिन आया तो दिया तीनों को 3-3 मुगदर। अब दूसरे फिर होश में लाया, उनको मरहम पट्टी करके बाद में फिर खाना पीना खिलाया दुलार प्यार से। दूसरे दिन फिर भेजा तो एक आदमी और भाग गया, फिर और एक दिन बीता तो एक और भाग गया। अब अकेला बच गया एक आदमी। वो सोचता घर जाऊंगा तो वहाँ भी भूखमरी है, चलो मार खा के ही बढ़िया भोजन तो यहाँ मिलता है, चलो यहीं रहेंगे। लेकिन इतनी मार कौन सह सके। चौथे दिन वो बालक जैसे घड़ा लेकर के गया ना, तो सब तो घड़ा फेंक के भागता था, वो घड़ा लेके ही भागने लगा। ये घड़ा भी नहीं पहुंचाना है गुरुजी क्या, चलो यही बेच के कुछ काम कर लेंगे। अब वो घड़ा लेके जो भागा ना, तो उस घड़े से आवाज आती है, सुराही से आवाज आती है अंदर से, अरे मूर्ख कहाँ जा रहे हो भाग करके। सुराही से आवाज आती, कहाँ जा रहे हो भाग करके। कहा तुम देखो मुझे कुम्हार ने उठा के लाया, कहाँ से लाया, अपने घर में मिट्टी। अब मिट्टी को भिगोया और उस मिट्टी को कोई नहीं पूछने वाला था, पानी देके भिगोया, मिट्टी को गीला किया और गीला करके कई घंटे तक ठंडा ही मुझे छोड़ दिया। और फिर लात घूसा मार मार करके गूंथा में मुझको, और एक एक कंकड़ पत्थर चुन चुन करके निकाला। अब बाद में चाक पर दिया,
और चाक पर मैंने किसी प्रकार बर्तन का रूप दिया, और फिर मन नहीं माना तो धूप में छोड़ दिया, कड़ी धूप में। थोड़ी धूप लगी तो फिर ला करके मन नहीं माना उनका, तो फिर पिटाई शुरू कर दी। लेकिन नीचे से सहारा दे करके रखा था कि मैं टूट नहीं जाऊं, भसक नहीं जाऊं, सहारा दे करके रखा था। बाबा कबीर कहते हैं ना, गुरु कुम्हार शीश कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। मारता है चोट ऊपर से, लेकिन नीचे से सहारा दे के रखता है कि कहीं टूट नहीं जाए। कहीं इतनी पिटाई करने के बाद भी उस कुम्हार भाई का मन नहीं माना, एकदम कड़ाके की धूप में ले जाके छोड़ दिया, दिन दिन भर सूखने के लिए। कई दिन तक सूखता रहा, फिर भी मन नहीं माना, तो ले जाकर के आग की भट्टी में झोंक दिया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोला आग की भट्टी में झोंक दिया मुझे, और आग की भट्टी में 2-3 दिन तक मैं पड़ा रहा। और धीरे धीरे जब सारे कष्ट को मैंने बर्दाश्त कर लिया, तब उस कुम्हार भाई ने उस भट्टी से मुझे निकाला। और उसके बाद अब जब मुझ में पानी डालता है, तब मैं तो शीतल रहता हूँ, जो भी पानी पीता उसका भी कलेजा ठंडा हो जाता है। तो ये उस कुम्हार भाई की कृपा। कहाँ जा रहे हो, तुमको पहचान नहीं है ये महापुरुष कैसे हैं? अरे तुम्हें तो पीट करके, ठोक बजा करके अपने जैसा बनाना चाहते हैं, तुमको कष्ट देना चाहते हैं। भयंकर भयंकर तुम्हारे जीवन में कष्ट आएगा, तो भी तुम भक्ति के रास्ते से भटक नहीं जाओ। गुरु महाराज हमारे क्या करते थे, पूज्य सिरधर बाबा को खड़ाऊं से ही देते थे, माथा में 1-2 खड़ाऊं दे करके। अब कोई बर्दाश्त कर सकेगा? गुरु महाराज से कितने छोटे थे सिरधर, पूज्य सिरधर बाबा? मात्र 4 साल के। अब सोच लीजिए कैसे गुरु शिष्य होंगे। अभी तो कोई बूढ़ा पुराना चेला नहीं मिलता है कोई महात्मा, सब नए नए चेला है। 20, 30, 40 बरस होते होते सब चेला रिटायर कर जाता है। कोई गुरु जी के पास अभी रहना नहीं चाहता है। माने गुरु जी को बढ़िया चेला नहीं मिलता, और अधिकांश गुरु जी तो अपना ही जात खोजते चलता है कि हमारा वाला जात हमारे पास चेला बन करके रहे। माने बढ़िया चेला नहीं रहना चाहता है। और वो गुरु महाराज देते थे खड़ाऊं से, और फिर शाम को नुन्नू बाबू कह करके बुला के ले आते थे। वो मैंने जिस समय गुरु महाराज की साधना चलती थी, उस समय के महात्मा पूज्य सिरधर बाबा हुए। बाकी सब महात्मा तो गुरु महाराज की साधना पूरी हो गई है, जब सत्संग प्रचार चलने लगा तब सब लोग आए हैं। पूज्य सिरधर बाबा तो पहले आए हैं, जिस समय इनकी तपस्या चलती थी। मैंने बड़ी ही कठोर सेवा देनी पड़ती थी पूज्य सिरधर बाबा को। लेकिन गुरु महाराज कहे जो में ही है वही सिरधर है। इधर तो कहे ये मस्तिष्क है, ये हृदय है, ये सोना है तो हीरा है। गुरु महाराज बोले जो में ही है वही सिरधर है। तो इस प्रकार मैंने ठोक बजा करके ऐसा बनाया उनको। तो इसलिए ये संतों की संगति अगर मिल जाए, संतों की संगति में जाकर के परमात्मा की भक्ति ही एकमात्र उसके जीवन का उद्देश्य है। किसी भी प्रकार से, कल मैं बता रहा था, जल्दी से अब मुख को मोड़ो, राधा स्वामी साहब की वाणी में, जल्दी से अब मुख को मोड़ो, अंतर अजब विलास, जैसे बने तैसे करो कमाई, धर चरणन विश्वास। चरणों में चरण पकड़ करके विश्वास के साथ उनका चरण धर करके जैसे बने तैसे करो कमाई। जिस किसी भी प्रकार से जितनी जल्दीबाजी में हो सके ये कमाई कर लो। और इसके लिए कहा जल्दी से अब मुख को मोड़ो। मैंने बहिर्मुखी वृत्ति में अगर हो तो अंतर्मुखी वृत्ति में आ जाओ, मुख को मोड़ो। अंतर अजब विलास, अंतर में अजब का खेल तमाशा नज़ारा देखने को मिलेगा, लेकिन उलटना पड़ेगा, तुमको अपने अंदर चलना पड़ेगा। यही काम है संतों के पास। और संतों के सानिध्य में जाने से जो परमात्मा की भक्ति सीख करके करते हैं, तो भगवान भोलेनाथ कहते माता पार्वती को, सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, सोई महिमंडित पंडित दाता, धर्म परायण सोई कुलत्राता, रामचरण जाकर मन रहता। वो किसी भी प्रकार से परमात्मा के चरणों में, राम के चरणों में मन लग जाए, यही उपाय ढूंढते हैं संत महात्मा। किसी भी तरह से परमात्मा के चरणों में, परमात्मा की भक्ति में लगा देते हैं। और जिनका मन लग गया, कहते हैं वही सोई सर्वज्ञ, वही सर्वज्ञ होगा। मैंने सारा ज्ञान का खजाना वो खुद ही होगा। आप लोग सुने होंगे ना, धौम्य ऋषि के आश्रम में आरुणि की कथा, एक उपमन्यु की कथा सुने होंगे। क्या करता था, देखा गुरु जी ने हट्टा कट्टा, कह रहे क्या खाते हो तुम इतने हट्टे कट्टे। अरे साधु महात्मा को थोड़ा क्या कहते हैं, टाइट शरीर होना चाहिए, लचर पचर नहीं होना चाहिए। ये बड़ा हट्टा कट्टा देख रहे हैं, क्या खाते हो? क्या गुरुदेव बस जाता हूँ भिक्षाटन करने और गुरु माता को ला के दे देता हूँ और दोहरा के चला जाता हूँ उस माँ के घर पर जो बढ़िया बढ़िया चीज़ देती है, उसी के यहाँ जाकर फिर मांग लेता हूँ।
कहा ये ठीक नहीं है, किसी गृहस्थ पर दबाव देना, दोहरा के जाना बढ़िया नहीं है, नहीं करोगे ऐसा। तब कुछ और दिन बीता तो फिर कहता अभी भी हट्टे कट्टे। कहा कि गुरुदेव गौ माता को चराने जाता ना, वहीं पर थन में मुंह लगा के दूध पी लेता हूँ। कहीं तो बछड़े के साथ अन्याय करते हो, ये तो ठीक नहीं है। तो थोड़े दिन के बाद फिर देखते हैं कि अभी भी हट्टे कट्टे हो। अब क्या खाते हो? कहा गुरुदेव थन में मुंह लगा के दूध तो नहीं पीता हूँ, लेकिन बछड़ा लोग जब दूध पीता है ना, उसके बगल में जो झाग होता है दूध वाला फैन, वही चाट चाट करके भूख मिटा लेता हूँ। तो उस फैन में भी तो शक्ति है ना। बोले ये भी बछड़े के साथ अन्याय है, ऐसा नहीं करना। तो गलती से क्या किया उसने, देखा भूखा प्यासा अब क्या खाऊंगा, भिक्षाटन करके ही तो खाना है। और गुरुजी वो भी मना कर दिए, दूध पीने मना कर दिए, बछड़े के मुंह का फैन भी चाटना मना कर दिए। तो अब क्या करूंगा, गलती से आक का पत्ता खा लिया। आक का पत्ता खा के वो अंधा हो गया और गलती से ये कुएं में जा कर के गिरा। जब धौम ऋषि को ख्याल पड़ा अपने चेला का, उपमन्यु का, तो खोजने के लिए गए हैं। खोजते खोजते आवाज़ लगाते हैं जंगल में, कहाँ हो? तो एक कुएं से आवाज़ आती है, गुरुदेव मैं कुएं में गिर गया हूँ, मैं अंधा हो गया हूँ।